प्रदेश पंचायत किससे चलती है? सदन से। मेरे सदन की पहली बैठक इन नेता ने, इन मेंबरों ने खत्म की है, मेरी प्रस्ताव का विरोध किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कल यहाँ पे एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए आए थे, तो निमंत्रण था। हमारा आरपी कौशिक जी हमारे बड़े भाई हैं, दीवान कॉलोनी में रहते हैं, उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो वहाँ पे निमंत्रण में जाना था। वहाँ भी गए थे शाम को दीवान कॉलोनी में। माधोगढ़ में एक कन्यादान था, वहाँ भी गए थे। गगन सैनी, श्री राम सैनी हमारे सैनी समाज के प्रधान हैं, उनके वहाँ भी जाना था, उनके वहाँ भी जा कर के आए हैं। हमारे सुरेंद्र रिन्ना बंटी, इनके घर पे दोपहर का खाना था। आज यहाँ पे चौटाला साहब अभी आए हैं। महेंद्र डॉक्टर के यहाँ बेटी की शादी है, वहाँ भी कन्यादान करना था, वहाँ पे भी गए हैं। ये सारा हमारा परिवार है और ये तो पहले से ही हमारे साथ ज्वाइन है। वो हम सब मिल करके किसी और की मदद करने लग रहे थे, अब हमने सबको छोड़कर अपने आप की मदद करनी शुरू कर दी है। ये सब इनेलो परिवार है और इनेलो परिवार बहुत बड़ा परिवार है। इनेलो परिवार एक ऐसा परिवार है जो किसी को विधायक बनाता है। अब इनेलो परिवार है वो अपने आप में सक्षम है और अब की बार आने वाली सरकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की होगी। यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विधायक होगा और शहर में जो आज दिक्कत आ रही है तो शहर में संपूर्ण हमारी सरकार आएगी, संपूर्ण विकास होगा। जो ये धूल उड़ रही है और जो आज आप देख रहे हो कि शहर के अंदर मुद्दे तो कितने गिनाऊँ, यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। विकास किसी लड़के का नाम तो ये रख सकते हैं पर विकास यहाँ करवा नहीं सकते हैं। इसलिए आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पे आए, पर अब की बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का घर घर पे बुलावा है कि हमारे घर भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आने चाहिए, हमारे घर भी आने चाहिए। आज कृष्णा जांगड़ा जी भी हमारे साथ थी, आदरणीय राम सिंह जी काटेवाले जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं, और ये सारे जगह जा रहे हैं। भाई बिल्लू है कुक्सी से जो पूर्व मंत्री जी लक्ष्मी नारायण जी के बेटे हैं, हमारे नंबरदार साहब हैं रामबास से, हमारे डॉक्टर साहब हैं, और ये सभी मिल कर के हम सब जगह अपने गए हैं और चौटाला साहब के साथ मिल कर के चौटाला साहब सुरेंद्र बंटी के और मेरी एक जोड़ी है। सुरेंद्र बंटी जब यहाँ नगर का प्रधान बनने लगा तो हमारी एक अहम भूमिका थी, परंतु सरकार के तानाशाह रवैये ने इसको काम नहीं करने दिया। सरकार एक आम आदमी कह रहा था कि सुरेंद्र बंटी प्रधान बनना चाहिए, महेंद्रगढ़ का ये विकास करेगा, विकास करना चाहता था और भविष्य में ये विकास करेगा। परंतु ये जब तानाशाह सरकार चली जाएगी, जब ये विकास करेगा, 27 FIR दर्ज होना, जिसमें से आज 26 कैंसिल हो चुकी हैं। झूठी थी तभी तो कैंसिल हुई ना। और इनका कृष्णा जांगड़ा ने पूरा साथ दिया है। मैं कृष्णा जांगड़ा जी का धन्यवाद करता हूँ। वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बीच में यहीं पे खड़ी हैं, निर्विरोध यहाँ से जीतती हैं। तो सुरेंद्र बंटी के विकास में सरकार रोड़ा आड़ी और जहाँ भी विकास करना चाहे वहीं FIR दर्ज कराने का काम किया, नहीं कि काम करने दिया। तो आज सब हमारा परिवार संगठित हुआ है, परिवार इकट्ठा हुआ है, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन और लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, कारवां चलता जा रहा है। अब की बार पूरी रेल चलाएंगे। जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। मेरे को प्रधान बनाने में पूरे शहर की, राम सिंह दाऊ जी की, सबकी, सुरेंद्र कौशिक साहब जी की, सुरेंद्र कौशिक साहब जी ने मेरे को 2 वार्ड से मेंबर बनाने में, प्रधान बनाने में, और बनाने के बाद महत्वपूर्ण, बनाना आसान होता है, उस पर निभाना टेढ़ा होता है। मेरे को प्रधान बनाने के बाद भी सुरेंद्र कौशिक ने जब भी मेरे पर कोई साथ सबने दिया, परंतु सुरेंद्र कौशिक जी का विशेष योगदान है मेरे को बचाने के लिए। मेरे खिलाफ 27 एफआईआर दर्ज की सरकार ने।
इस सरकार के हम चौटाला साहब का सम्मान इसलिए करते हैं कि हमने शुरू से जब से हमने होश संभाला है एक ही बात सुनी है कि चौटाला साहब कार्यकर्ता के भक्त हैं और कार्यकर्ता चौटाला साहब के भक्त हैं। ये फॉर्मेलिटी नहीं करते। अब तक हम जिसके साथ जुड़े रहे हैं, जिस नेता के लिए हमने काम किया है, जिस मंत्री के लिए काम किया है, हमारे ये मंत्री ये नेता ऐसे हैं, ये अपने कार्यकर्ता के थ्रू बनते जरूर है, परंतु बनने बाद इनका सबसे पहला काम होता है अपने कार्यकर्ता को मारो। इन्होंने कार्यकर्ता को मारा। सुरेंद्र मंडी किसका कार्यकर्ता था? सुरेंद्र मंडी सब हुड्डा साहब की सरकार थी। सुरेंद्र मंडी का कार्य क्या था पूरे इलाके को पता है। हमने रामलाल शर्मा को जिताने के लिए क्या कुछ नहीं किया, सबको पता है, परंतु उसने मेरे को मारने के लिए क्या काम किया। अब एक को होता है अपना मारेगा तो भी छाई गिरेगा, परंतु ये तो मारता नहीं, ये तो परंतु मारने में कामयाब नहीं हुए कभी भी। ये खुद ही वो व्यक्ति कौन किसको मारेगा जिसके साथ भगवान साथ है। 27 से फर्ज भाई मेरे पत्नी खिलाफ 4 एफआईआर मेरे खिलाफ टकती दर्ज की। हाईकोर्ट में मैंने बेल लगाई। हाईकोर्ट कहते हैं कि ये बनी है, ये व्यापारी है, ये महिला है, ये जनप्रतिनिधि है, इनके खिलाफ 4 डकैती के मुकदमे दर्ज, 4 स्टेट के मुकदमे कर दिए। जब भी कोई विकास की बात आई पूरे शहर ने इतने मन से बनाया था कि बंटी कोई काम करेगा, मेरी तो मन्नत थी। आज ही मेरा हंस होता है, कई बार मैं भावुक हो जाता हूँ, कई बार कि मेरे को काम करना था, मेरे को काम क्यों नहीं कर दिया। कोई भी देश है, प्रदेश है, पंचायत है, किससे चलती है? पंचायत से, सदन से। देश प्रदेश पंचायत किससे चलती है? सदन से। मेरे सदन की पहली बैठक इन नेता ने, इन मेंबरों ने खत्म की है, मेरी प्रस्ताव का विरोध किया। तो हम इस पार्टी के अंदर चौटाला साहब को हम नमन करते हैं और कोई बड़ा प्रोग्राम करके आगामी कार्रवाई करेंगे। अभी आपने ज्वाइन की है पार्टी में? मैं सुरेंद्र कौशिक जी का मैं भक्त हूँ। चौटाला साहब से कार्य प्रणाली से मैं खुश हूँ। जल्द ही कोई बड़ा प्रोग्राम करके जो भी आगे सभी साथियों से मिलकर उसमें प्रोग्राम करेंगे। बाकी जहाँ सुरेंद्र कौशिक जी हैं, क्योंकि इनका मेरे ऊपर कर्ज है, और सुरेंद्र कौशिक जी के नेतृत्व में बढ़िया प्रोग्राम करके विधिवत रूप से बढ़िया काम करेंगे। हरियाणा के जननायक चौधरी देवीलाल के बेटे उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री रहे भावी मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, तो मैं बंटी भाई का और उनके सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं, जब भी आपके ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो हम हमारी छाती पे गोले खा लेंगे और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इसी के साथ पत्रकार साथियों, बीजेपी सरकार इतनी निकम्मी सरकार थी कि आज 36 इंच की चौड़ी छाती कर कहने वाला देश का प्रधानमंत्री और 600 या कुछ 800 के करीब किसानों की बलि लेकर के और फिर कानून तीनों वापस ले लिए। लेकिन ये किसान, ये कमेरा, ये अन्नदाता जब तक नहीं चुप रहेगा, जब तक ये बिल पास करवा करके क्लियर नहीं कर देगा, जब तक किसान नहीं रहेगा। आज किसान की जीत हुई है और बीजेपी की किरकिरी हुई है। देखो, सबसे बड़ी बात है, जननायक चौधरी देवीलाल ने कलयुग के अंदर त्याग दिया और सतयुग के अंदर श्री रामचंद्र जी ने अपना राजपाट त्यागा था। और आज किसानों के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जननायक चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चल करके ये दिखा दिया कि ये असली किसानों का मसीहा है, किसानों का नेता है, 36 बिरादरी का नेता है। तो आज कोई पंच नहीं अपनी पंची त्याग सकता। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपना विधायक पद त्याग करके किसानों के लिए खड़े रहे और ये दिखा दिया कि बीजेपी ने तो सरकारी मशीनरी, सारी पुलिस की गाड़ियों में पैसे बंटते थे और फिर भी आज किसान की जीत हुई है इलाहाबाद चुनाव में। तो मैं धन्यवाद करता हूं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इतनी भारी जीत दिला करके किसान की जीत दिलाई। इसी के साथ बंटी जी के आज यहाँ बड़े साहब चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला यहाँ इनके निवास स्थान पर इनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं पुनः इनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।